कि वो भारत भाग्य विधाता है, उसको लगता है कि मेरी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको हमारा यानी किसानों का होना फुटिया को नहीं सुहाता है, उससे कह दो इस देश को चलाने वाला यही अन्नदाता है। जब टोल पे अपने वाहन को ले जाता है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फ्री जाएगी, सांसद जी की गाड़ी फ्री जाएगी, एक किसान का गल्ला भरा हुआ गाड़ी अगर फ्री किसी टोल पे निकलती हो तो मुझे बताओ कैसे कृषि प्रधान देश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। देश के अन्नदाताओं का संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, वो किसानों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं। ये सवाल अभी भी इसलिए बरकरार है क्योंकि एक लंबे समय से किसानों का धरना आंदोलन जारी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं और लगातार दिल्ली आने के लिए कूच करने की कोशिश करते हैं, तो जवाब में आंसू गैस के गोले। अब बड़ी बात यह है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि 45 दिनों से ज़्यादा भी धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर हैं, कुछ भी ना खाना ना पीना, भूख हड़ताल पर है, उम्र कभी ज़्यादा है, तबीयत खराब हो रही है, सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, लेकिन सरकार किसान नेता की फिक्र क्यों नहीं करे? इसी सवाल को लेकर जनता के बीच हाजिर है कि आखिरकार किसानों के प्रति सरकार का ये कैसा रवैया। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, समझते हैं कि किसानों को लेकर जनता क्या सोचती है। सर, शुरुआत आप ही से करते हैं। देश ने इससे पहले किसान आंदोलन देखा, लेकिन अब दूसरा किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा है, जहाँ पर जगजीत सिंह लंबे समय से अनशन पर हैं। अनशन तोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, लेकिन सरकार भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। क्या कुछ कहेंगे? जी मैडम, पहले तो मैं एक किसान हूँ, तो किसानों की उससे कुछ कहूँगा जी। मेरा दर्द भी है। आप किसान हैं खुद? मैं किसान का बेटा हूँ और मैं अभी 10 बीघा मेरे आलू हैं, गेहूँ हैं, सरसों की बेटा है। किसानों की तपस्या और किसानों का संघर्ष इन्हीं से समझ। किसान आंदोलन में भी रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि जो ये समझे बैठा है कि वो भारत भाग्य विधाता है, जो ये समझे बैठा है कि वो भारत भाग्य विधाता है, उसको लगता है कि मेरी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको हमारा यानी किसानों का होना फुटिया को नहीं सुहाता है, उससे कह दो इस देश को चलाने वाला यही अन्नदाता है, अन्नदाता है। मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुल्क तभी सुरक्षित है जब एक किसान रात के 12 बजे सर्द मौसम में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की सरकार रात में बिजली देती है, इस रात की बिजली में सर्द मौसम में जहाँ 0.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, वह रात में खड़े होकर के अनाज उगा करके देश के भंडार को फुल करने का काम करता है। एक तरफ उसी किसान का बेटा रात को सीमा पर देश का सच्चा प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम करता है, उस किसान की नहीं सुनते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले साल आज़ाद भारत की आज़ादी के बाद अगर कोई आंदोलन सबसे ज़्यादा चला तो वो था एक किसान आंदोलन। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी कुछ तथाकथित लोगों ने ये कहा था कि ये किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी है, ये आंदोलन जीवी है। तरह तरह की संज्ञा देने का काम उस अन्नदाता को किया गया जिस मुल्क को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां प्रधानमंत्री जी कहते थे किसान मेरे दिल में बसता है। उस वक्त भी 56 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसान तड़पता रहा, तड़पते तड़पते 700 किसानों ने शहादत दे दी। लेकिन 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि मेरी तपस्या में शायद कहीं कमी रह गई और दिए के जैसा सत्य मुझे समझ नहीं आया। अन्नदाताओं, मैं माफ़ी मांगता हूं और आप अपने घर चले जाइए। हम तीनों जो कृषि काले कानून हैं उनको वापस लेते हैं और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर आपकी खरीदारी करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख रही हो, अगर ऐसा होता तो लगातार 45 से 46 दिन हो गए एक किसान नेता जो वयोवृद्ध हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनको सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को, वो व्यक्ति 45 दिन से ज़्यादा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आंदोलन पर पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने को तैयार नहीं है। एक और जहाँ सुप्रीम कोर्ट कह देता है
कि सरकार, पंजाब सरकार बात करे, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता कि किसान नेता मांग करते हैं केंद्र का कोई नुमाइंदा है, और एमएसपी पर बात करे, किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन पर काम करने का काम करे। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं। आज देश बहुत मुश्किल में है, देश मेरा चीख रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त देखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, बस चीख सुनाने आया हूँ, बस चीख सुनाने आया हूँ। ये बताऊं कब चीखता है भारत? लेकिन किसानों को कब सुना जाएगा? किसान आंदोलन पर बैठते हैं, किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उनको बॉर्डर्स पर ही रोक दिया जाता है। आखिर किसानों के प्रति रवैया जो है सरकार का, ये कैसा है? ये जो सरकार है, ये किसानों की कतई सुनने का काम नहीं करती। ये एक और जहाँ किसान, मोदी जी कहते हैं कि किसान मेरे दिल में बसता है, और देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर जी शास्त्री जी के एक नारे का जिक्र करते हैं, उनके विचारों का अनुसरण करने का काम करते हैं, लेकिन उन्हीं के नारा, जो उन प्रधानमंत्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, उस नारे को तोड़ने का काम करते हैं। किसान और जवान जो पिता और पुत्र होता है, उसके बीच में 7-7 लेयर की बैरिकेड लगा करके उसको रोकने का काम करते हैं, उनको खालिस्तान की संज्ञा दे देते हैं, उनको आतंकवादी कह देते हैं। तो मैं कहता हूँ, ये अन्नदाता जो देश की सारे भंडार भरता है, जिसको पूरा मुल्क खाता है, उसी किसान का बेटा वहाँ खड़ा होता है, उसके बीच में 7-7 लेयर की बैरिकेड क्यों? ऐसा क्यों है? अगर यही बैरिकेड जब पुलवामा में अटैक होता है, तब उन बैरिकेड को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? अरे ऐसी बैरिकेड तो देश की एलओसी और एलओसी पर लगनी चाहिए, जो देश की सीमाएं उन पर होना चाहिए। देश के अंदर जो मुल्क आज़ाद आंदोलन से हुआ है, उस मुल्क में आंदोलन करने वालों को, उनकी आवाज को कुचलने के लिए बैरिकेड का इस्तेमाल करोगे? ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके साथ। सर, क्या किसानों पर वाकई ही अत्याचार हो रहा है, जैसे कि किसान नेता कह रहे हैं? किसानों के प्रति सरकार का जो ये रवैया दिखाई देता है कि वो दिल्ली आने नहीं देने जाते, किसानों के प्रति क्यों सरकार ऐसा कर रही है? ऐसा है, जितना किसानों को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनको नहीं मिल रहा, पर जो किसान एक बार दिल्ली में आए थे, पूरी दिल्ली हिला दी थी उन्होंने, तो वो किसान नहीं थे। जो किसान जिन्होंने दिल्ली हिला दी थी, पूरी लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे, क्या ये भाई साहब ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ संसद में हो जाए, ऐसा कुछ राष्ट्रपति भवन में हो जाए? हाँ, किसान अपनी मांग रखते हैं और रख रहे हैं, वहाँ भी रख रहे हैं, पर जिस अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं, मिनिमम मूल्य की, वो मूल्य अगर लागू हो गया तो इनको पूछना कि आलू 200 रुपये किलो खरीद पाएंगे, गेहूं 800 रुपये किलो आटा खरीद पाएंगे? कभी सोच के देखना कि वो क्या मांग रहे हैं, और फिर उस जनता को कैसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का वो होता है जब बजट, भारत का किसी भी सरकार का बजट पेश किया जाता है, उस वक्त समर्थन मूल्य की कीमत रखी जाती है, उस समर्थन मूल्य से कम खरीदारी की जाती है, तब किसान आंदोलन करता है। देश यात्रा विदेश की देश त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। किसी देशभक्त, लेकिन यहाँ तो किसानों को ही देशभक्ति का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो किसानों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि उग्र हो जाते हैं किसान, जैसा अभी सर ने कहा, किसान खालिस्तानी है, किसान उग्र हो जाते हैं तो दंगा फैला देते हैं। बीजेपी के कई मंत्री नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। मैं क्या, अभी भाजपा के जो लोग हैं ना, वो उनकी विचारधारा किसानों के लिए ऐसी है। एक किसान, अगर यहाँ 80% लोग ऐसे होंगे जो किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान जब बैंक में कर्जा लेने जाता है तो उससे कम से कम 3, 4, 5 बैंकों में साइन कराए जाते हैं, उसको धक्के भी कई बार लगाए जाते हैं। लेकिन देश का बहुत बड़ा व्यापारी जो रियल एस्टेट का कारोबारी है, वो जब कई हजार करोड़ का लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ करके यही हमारे देश के कर्मचारी, बैंकों का कर्मचारी, उनको साथ ले जाने का काम करते हैं, और साथ ही नहीं ले जाने का काम करते बल्कि उनका हाथ पकड़ करके उनको विदेश भगाने का काम करते हैं। लेकिन किसान के यहाँ जबरन उसको गाड़ी में ठूस के लाया जाता है, उसको जेल भेजने का काम किया जाता है, उसकी जमीन को नीलाम करने का काम किया जाता है। ये दोहरी मानसिकता क्यों?
पीएम मोदी मन की बात भी करते हैं, किसानों का जिक्र भी करते हैं तमाम जब चुनावी मौसम आते हैं, लेकिन किसानों से मुलाकात क्यों नहीं कर रही सरकार? अगर किसान मांग लेकर बैठे हैं तो एक बार मुलाकात की जाए, उनको समझा जाए, सुना जाए। ये रवैया क्यों नहीं अपना रही सरकार? देखो, सबकी हिस्सेदारियां बांटी हुई है। कृषि मंत्री ने कई बार उनसे बात की है, पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ। ना वो मानने को तैयार है, ना सरकार मानने को तैयार है। पर इससे किसान वहाँ बैठे हुए हैं। आज पूरा पंजाब कुंडली बॉर्डर पे, जो भी शंभू बॉर्डर पे, सारे वहाँ का व्यापार ठप हो चुका है। एक इस बंदे को 100 मीटर के लिए 25 किलोमीटर का राउंड लगा के जाना पड़ता है। हाँ, अपनी मांग रखो, बैठो आओ जंतर मंतर पे, या एक कमेटी बनाओ। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, आने ही तो नहीं दिया जाता। कितने किसान, पूरा वहाँ आप जाके देखो ना, वहाँ पूरा राजपुरे से लेके सरन तक पूरा बंद कर रखा उन्होंने। तो ऐसा बंद नहीं चाहिए ना। नाकामी किसकी? प्रशासन की, सरकार की? किसकी नाकामी? क्या किसानों को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ पंजाब में किसान है? किसान तो यूपी में भी है, किसान हरियाणा में भी है, किसान मध्य प्रदेश में भी है। किसान आए, देश भर के किसान आए तो पीएम मोदी ने माफी मांगी, तपस्या में कमी बता दी पीएम मोदी ने, तो फिर वो माफी अब क्यों नहीं याद आ रही? तो फिर जिस टाइम वो कानून बनाए और बोला गया कि भाई मैं आमदन दुगनी करूंगा, और ये भी किसान है और मैं भी किसान हूँ, और भी किसान बिल्कुल किसान है, लेकिन इतना फर्क क्यों किसानों की विचारधारा? मैं बताता हूँ, जो किसान आज हैं, मैं हूँ, मेरे हिमाचल में अपने सेब के भी है। अच्छा, हिमाचल वाले किसान हैं ये। और अपने उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं, पूरे भारत के अंदर गेहूं देने का काम ज्यादा करता है, वही उसी गेहूं को ये कहते हैं कि वो कृषि काले कानून गलत नहीं थे, निजीकरण किसानों के लिए गलत नहीं था, उसका प्राइवेट जाना गलत नहीं था। वो इतना गलत था जब किसान इस गेहूं को उगाता है, या अगर वास्तव में जो किसान उनसे पूछना 22 या 23 रुपए किलो गेहूं को बेचता है, लेकिन उसके फौरन बाद वही आटा जब यहाँ पिस करके आ जाता है तो एक बाबा जी उसको 40 रुपए में पैक करके उसी किसान के बेटे को जो गाजियाबाद नोएडा में नौकरी कर रहे हैं उनको बेचने का काम करते हैं। आखिर वो उसमें क्या मिलाते हैं? वो कुछ नहीं मिलाते, उसमें सरकार का हिस्सा मिलाया जाता है। इसलिए 22 रुपए किलो के गेहूं को 40 रुपए किलो आटा बेचने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार को हिस्सा जाता है। लेकिन बाबा, केंद्र सरकार कहती तो है कि किसान हितैषी अगर कोई है तो वो हमारी सरकार है। डबल इंजन सरकार में आई, दुगनी का वादा किया गया, MSP गारंटी को पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि इसको किया जाएगा, सुना जाएगा। तो फिर किसान बार बार सड़कों पर क्यों आते हैं? किसान सड़कों पर क्यों आते हैं? बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि राजनीतिकरण हो चुका है, राजनीति कर रहे हैं किसान। अगर कोई आंदोलन करेगा, अगर किसी का शोषण करोगे उसे आंदोलन नहीं करने दोगे। अगर भाजपा नेता ये कहते हैं कि ये राजनीतिकरण है तो बैठे हैं प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी एक बार भी शिवराज सिंह चौहान अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने गए हों 45 दिन के अनशन में, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, वो अपने लिए नहीं बैठे, वो देश के अन्नदाता को बैठे हैं। जब ये कृषि काले कानून लाए गए थे उस वक्त भी जब सदन में लोगों ने कहा तो अमित शाह जी ने कहा था कि मैं एक इंच पीछे नहीं हटने वाला हूं। लेकिन क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री जी बयान बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का पुराना काम है बयान बदलना। 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। लेकिन आज का बयान प्रधानमंत्री जी का है मैं भी एक इंसान हूं। तो उन इंसान को किसान का दर्द क्यों नहीं दिखता है? ये देश किसान से चलता है। जो देश जिस चीज पर आधारित होता है उसको असली हक दिए बिना, किसान को विकसित किए बिना, विकसित भारत की कल्पना करना कोरी कल्पना है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। किसान नेता डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हैं, उम्र भी काफी है, उनकी सेहत को लेकर सरकार चिंता क्यों नहीं जाहिर करे, क्यों नहीं उनसे मिल रही, क्यों नहीं बातचीत कर रही? सब काम हो रहा है, मीडिया में बता के नहीं होता। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, जब पत्थर बरसाए जाते हैं, जब लाठियां बरसाई जाती है तब मीडिया में दिखाया जाता है। तो अब लाठियां किसने बरसाई? आप देखो पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? जो केजरीवाल कहता था मैं किसान हितैषी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, अब लाठियां किसने बरसाई? जो
अभी पंजाब सरकार को घेरे, हालांकि उसमें हरियाणा सरकार भी शामिल है। दोनों ही सरकार कटघरे में है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी ही क्यों। अभी सर ने बोला कि जंतर मंतर पर किसान क्यों नहीं आते। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के किसान को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, और सिर्फ रोका ही नहीं गया, जिस किसान के टैक्स से ये देश चलता है। लोग ये सोचते हैं किसान टैक्स नहीं देता। अरे जो 40 रुपए किलो डीजल आता है, उसको 100 रुपए किलो, एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं है, 100 रुपए लीटर डीजल खरीदता है। एक एक किसान कई कई कुंटल डीजल जला देता है। ये कहते हैं किसान टैक्स नहीं देता है। किसान टैक्स देता है। ट्रांसपोर्ट सफर जब करता है, किसान टैक्स देता है। जब टोल पे अपने वाहन को ले जाता है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फ्री जाएगी, सांसद जी की गाड़ी फ्री जाएगी। एक किसान का गल्ला भरा हुआ गाड़ी अगर फ्री किसी टोल पे निकलती हो तो मुझे बताओ, कैसे कृषि प्रधान देश है ये? कैसे कृषि प्रधान देश है? ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्योंकि डल्लेवाल जी की सेहत बिगड़ती जा रही है। अगर उनको कुछ हो जाता है सर, अगर किसान नेता डल्लेवाल को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है जी? अगर किसान नेता डल्लेवाल को कुछ हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार किसको मानते? सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो मैं आमरण अनशन पर हूं, और इसकी सारी जिम्मेदारी, और उनके साथ कुछ होता है तो याद रख लें, ये देश जिस तरह भगत सिंह को फांसी पर लटकाने के बाद, अशफाकुल्ला खान रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाने के बाद गोरी हुकूमत ये सोचने लगी थी कि अब हम भारत में बहुत दिन तक सब राज करेंगे, उसके बाद भारत में ऐसी क्रांति आई, उनको जड़ से 1939 के बाद उखाड़ के फेंकने का काम किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और 47 में लंदन फेंकने का काम किया। इसी तरह अगर किसानों को सुनने का नहीं काम किया गया तो आने वाले चुनाव के अंदर जो 400 पार का वादा करने वाले 240 पर सिमट गए, आने वाले टाइम में 200 से नीचे क्या 40 पर सिमट के रह जाएंगे। किसानों के दर्द को सुनना चाहिए। लेकिन आपने अपनी सीटें कम होने की बात की तो मेरे माइंड में सवाल आया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उससे पहले किसान आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश जीत गए, लोकसभा जीत गए, तो किसानों की नाराजगी वोटों पर क्यों नहीं दिखाई देती? बिल्कुल पड़ती है किसानों की नाराजगी लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां भाजपा की 64 सीटें हुआ करती थी, आज भाजपा 38 सीट पर सिमट के रह गई है। किसान भी जाग चुका है, नौजवान भी जाग चुका है। देश का युवक जो नौजवान है वो रोजगार की मांग करता है, जो बच्चे हैं वो शिक्षा की मांग करते हैं, और किसान मांग करता है कि उसकी आय को दोगुना किया जाए। एक समय जब गेहूं की कीमत 5 रुपए किलो हुआ करती थी, उस वक्त सोना 5000 रुपए तोले बिकता था। आज गेहूं 20 रुपए किलो, लेकिन सोना 70,000। आप मुझे बताइए, अगर कृषि प्रधान देश है तो किसान को उसका अधिकार कब दिया जाएगा? अगर किसान को उसका अधिकार नहीं दिया जाता है तो देश के अंदर जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ होता है तो देश बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, किसान बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, और कोई भी धारा उस आंदोलन को नहीं रोक पाएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जनता के बीच हाजिर थी। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर और किसान नेताओं का साफ कहना है कि अगर किसानों को नहीं सुना जाता, अगर सरकार उनकी सुध नहीं लेती तो फिर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सरकार कब अपना रवैया ठीक करेगी और चिंता जाहिर करते हुए मुलाकात करेगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होती रहेगी? आपकी राय क्या है किसानों को लेकर? जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते रहिए 4P, मैं थी आपके साथ तफीसा खान।